ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत और बात करेंगे ईरान की, क्योंकि आज ईरान की सड़कों पर कदम चल नहीं रहे हैं, यादें चल रही हैं, आंखों से आंसू नहीं बह रहे हैं, इतिहास बह रहा है और जनाजे के साथ साथ एक पूरा मुल्क अपने जख्मों को फिर से जी रहा है। इस तरह ईरान की सड़कों पर आज सिर्फ लोगों की भीड़ नहीं है, बल्कि दर्द हैं, यादें हैं और गुस्से का समंदर उमड़ पड़ा है। 4 महीने पहले जिस हमले ने ईरान की राजनीति और पूरे मिडिल ईस्ट को झकझोर कर रख दिया था, उसी के केंद्र में रहे पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई का जनाजा अब शुरू हो चुका है। तेहरान से लेकर करबला, नजफ और मशहद तक लाखों समर्थक अपने नेता को आखिरी विदाई देने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। 3000 किलोमीटर तक के अंतिम सफर पर हर तरफ काले झंडे, मातमी बैनर, नम आंखें और खामोश चेहरों का सैलाब इस वक्त दिखाई दे रहा है। लोगों के हाथों में खामनेई की तस्वीर है और दिलों में उस दौर की टीस जिसने ईरान को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। इस जनाजे की सबसे मार्मिक तस्वीर यह है कि जिस बेटे को अपने पिता के जनाजे को कंधा देना था, वो सुरक्षा कारणों से इस अंतिम यात्रा से दूर है। इजरायली हमले के खतरे और परिवार पर हुए हमले की यादें इस मातम को और गहरा बना रही है और यही वजह है कि ये सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं है, बल्कि ईरान के सामूहिक दुख, प्रतिरोध और एकजुटता का प्रदर्शन बन गया है। ये तस्वीर बता रही है कि लोगों में किस कदर गुस्सा है, लोग गमगीन हैं। सड़कों पर उमड़े जनसैलाब में कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने युद्ध में अपने परिजनों को खो दिया है। उनके लिए खामनेई का जनाजा सिर्फ एक नेता की विदाई नहीं, बल्कि उन घावों की याद है जो अब तक भरे नहीं हैं। और यही कारण है कि ये शोक यात्रा मिडिल ईस्ट के पुराने जख्मों को फिर से कुदेरती दिखाई दे रही है। ये तस्वीर बता रही है कि लोगों में किस कदर इस वक्त गम का माहौल है, लोग किस कदर यहाँ पर गमगीन हैं और शोकाकुल पूरा ईरान इस वक्त नजर आ रहा है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुकी हैं मलिका पांडे, विदेश मामलों की जानकार। मलिका जी, ये तस्वीर जो ईरान से इस वक्त सामने आ रही है, क्योंकि एक वक्त था जहां इसी ईरान की सड़कों पर एक विद्रोह की लहर देखने को मिली थी, लेकिन जब उन्होंने अपने सर्वोच्च नेता को खोया, इसके बाद एक अलग ही तस्वीर सामने आई है जहां लोगों में गुस्सा है, लोग गमगीन है, पूरा ईरान इस वक्त शोक में है। ये तस्वीर क्या बता रही है मलिका जी? नमस्कार। ये देखिए, ये तस्वीर साफ साफ बताती है युग का अंत, क्योंकि खामेनी केवल एक हेड ऑफ स्टेट नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल लीडर थे। कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा चेहरा थे शिया समुदाय का। और हमने देखा कि 2 करोड़ लोगों की एक्सपेक्टेशन, जो कंट्री एक वॉर के बीच में है आज के टाइम में, इवन दो 60 दिन की सीज फायर है, बट उनको कोई भी चिंता नहीं है। उनको एक अपने लीडर के लिए हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि वो शहादत उनको जो मिली है उस पे काफी काले रंग के कपड़े, काले रंग के झंडे, वहां पर रोती हुई औरतें, पुरुष, महिला, कोई उसमें जेंडर वो नहीं है। इंटरनेशनल वर्ल्ड के लीडर्स वहां पर आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जो जनाजा है जो निकल रहा है और 6 दिन तक चलने वाला है। 9 जुलाई को उनका फाइनल अंतिम संस्कार होगा। तो कहीं ना कहीं 4 महीने बाद एक शहादत जो उनको मिली है, प्राप्त हुई है। और लोगों की जो हम पहले सड़कों में तस्वीरें देख रहे थे प्रोटेस्ट करते हुए उनके खिलाफ, बट आज हम देख रहे हैं कि कैसे सब ईरानी लोग एक साथ इकट्ठा होकर अपने सुप्रीम लीडर, अपने स्पिरिचुअल लीडर को मौन करने आ रहे हैं। बिल्कुल। और मलिका जी देखिए, इसमें हर वर्ग के लोग हैं, चाहे आप बुजुर्ग की बात कर लीजिए, आप महिलाओं की बात कर लीजिए, आप बच्चों की बात कर लीजिए, आप पुरुषों की बात कर लीजिए, हर वर्ग के लोग इस वक्त सड़कों पर है। ये जो तस्वीर है, क्या माना जाए यहाँ से संदेश भी ईरान की ओर से देने की कोशिश हो रही है क्या? कि क्योंकि लगातार देखिए इस जंग में अमेरिका हमेशा ये कहता रहा है कि ईरान अब अलग थलग पड़ चुका है, उनके लोग ही उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा संदेश ईरान की ओर से देने की कोशिश हुई है कि जो नैरेटिव अमेरिका ने गढ़ा, ईरान में तो स्थिति बिल्कुल विपरीत है उसके। बिल्कुल पुनीता जी, जो अमेरिका ने पहले डिवाइड करने की कोशिश की, हमने देखा था फरवरी मार्च में अमेरिका काफी डिवाइड करने की कोशिश कर रहा था, इजराइल काफी डिवाइड करने की कोशिश कर रहा था। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के, आपको याद होगा वो सब बयानबाजियां जहां वो बोल रहे थे कि भाई ईरान के लोगों को प्रोटेस्ट में आना चाहिए, अपरूट करना चाहिए IRGC और सुप्रीम लीडर को। तो कहीं ना कहीं हमें देखा है कि वो बयान धुंधले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज के टाइम में
सब सड़कों पर है, 2 करोड़ लोगों की एक्सपेक्टेशन है, सड़कों पर है। केवल आईआरजीसी प्रोटेक्शन के लिए 4 लाख लगभग सिक्योरिटी पर्सनल्स लगाए गए हैं। बट सिर्फ सिक्योरिटी पर्सनल्स नहीं, वॉलंटियर्स भी हम देख रहे हैं कि ईरानियन जो सिटीजन्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो भी चारों तरफ घेरा बना के खड़े हुए हैं कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए। तो ये जो बयान अमेरिका दे रहा था, ये जो बयान इजराइल दे रहा था, वो कहीं ना कहीं धुंधलाते हुए नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं अभी बात आगे इसके बाद से शुरू होगी कि कैसे लोग रिएक्ट करने वाले हैं, क्योंकि 4 महीने बाद ये जनाजा उठेगा। उसके बाद कैसे ईरान जो इतने सैंक्शंस लगे हुए हैं उसके ऊपर कैसे वो कंट्री रिएक्ट करेगी, क्या होने वाला है। तो ये अनफोल्ड जो होगा ये जनाजे के बाद 9 जुलाई के बाद हमें देखना पड़ेगा। और जरा मलिका जी ये भी समझाइए, ये जो 5 शहरों से उनकी अंतिम यात्रा निकालने को लेकर जो यहाँ पर पूरा कार्यक्रम तय हुआ है, ये सिर्फ ये 5 शहरों को क्यों चुना गया है? इसके पीछे की क्या वजह है? पुनीता जी, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, देखिए 5 शहर ये सबसे इम्पोर्टेंट शहर हैं क्योंकि होली शहर है। और हर कोई देखिए ईरान में भी इस वक्त फ्री बस पासेस, रेल पासेस, जहां पर इनके जनाजा है वहां पर होटल्स, अकोमोडेशंस सस्ते में, ये सब फैसिलिटेट किया जा रहा है आईआरजीसी द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा। ये सब फैसिलिटेट किया जा रहा है ताकि सब अपने लीडर को एक अंतिम गुड बाय कह दे, कहीं ना कहीं एक अंतिम सफर में उनके पार्टिसिपेट करें और ज्यादा मात्रा में सफर करें। तो अगर आप देखें तो इससे मेजर मेजर शहरों को कहीं ना कहीं ईरान के कवर किया जा रहा है ताकि जो छोटे छोटे गांव हैं वो सब आके मेजर शहरों में खामेनी को फेयरवेल दे सके। और ये सब होली कहीं ना कहीं ये शहर माने जाते हैं शिया समुदाय के लिए। बिल्कुल।